वो प्रेम भाव आएगा, किससे प्रेम भाव आएगा? श्रवण से। श्रवण के बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद स्मरण, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसके बाद प्रेम आएगा। तो प्रेम की चश्मा, चश्मा बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं? चश्मा पहनना चाहिए, उसके द्वारा भगवान के दर्शन कर सकते। संत सदैव हृदयसु, हृदय से दर्शन करें। संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजन। गोविंद आदि पुरुष, गोविंद का दर्शन करना है हृदय से और प्रेम के आंख से दर्शन करें। तो गोद्रुमदीप, गोद्रुमदीप क्यों नाम पड़ा, किसको याद है? गो मतलब गाय, काऊ। द्रुम मतलब ट्री, ट्री और क्या बोले? पेड़, पेड़। एक बड़ा पेड़ था वहां, और पेड़ के नीचे एक गाय तपस्या की थी, इसलिए उस द्वीप का नाम पड़ा गोद्रुम द्वीप। द्रुम मतलब पेड़, गो मतलब गाय। तो गाय कैसे तपस्या करती है? कौन सा गाय? सुरभि गाय। आप लोग को साथ याद होगा वृंदावन लीला में इंद्र जी भारी अपराध की थी भगवान के चरणों में। क्या अपराध की थी? 7 दिन 7 रात पूरा भारी वर्षण की थी। क्यों? क्यों ना? वृंदावन में, वृंदावन ब्रजवासी, ब्रजवासी लोग हर साल इंद्र की पूजा करते थे। भगवान के जब 6 साल के उम्र थे, 6 साल के लड़का भगवान ने देखे सारा वृंदावन में फेस्टिवल की तैयारी हो रहा है, उत्सव की तैयारी। घर घर में सजावट हो रहा है, डेकोरेशन, नया कपड़ा खरीदना, बहुत सारे उत्सव के घर सजावट और अपना क्या बोलते हैं शरीर सजावट बहुत सारे हो रहा है। भगवान जानते हैं कि नहीं किस लिए ये सजावट हो रहा है? जानते हैं कि नहीं? भगवान ने पिता को पूछी, पिताश्री ये क्या उत्सव के मचा हो रहा है? पिताश्री ने कहा तुम बच्चा हो, समझ नहीं पाओगे, जाओ खेल कूद करो। भगवान बच्चे है क्या? सबके बाप है, सबके बाप है कि नहीं? है कि नहीं? उन्होंने क्लेम किए गीता में अहं बीज पिता, हम सब के पिता है, ब्रह्मा के भी पिता है भगवान। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन्यवाद। कृष्ण पिता होता है, माता कैसे होता है? हाँ? अगर कोई पूछेंगे आप लोगों, अच्छा माँ पिता हो सकते हैं, कृष्ण पिता सबके बाप है, माता कैसे होता है? हम ब्रह्मा, अरे मौन माने बात नहीं करो। ब्रह्मा को जन्म दिया भगवान। ब्रह्मा के माँ कौन है? भगवान ही है। भगवान के ब्रह्मा के माँ बाप भगवान ही है कि नहीं? भगवान अपना शरीर से ब्रह्मा को जन्म दिए, जैसे हम लोग का जन्म हुआ माँ की गर्भ से। माँ की जो नाभि कमल है, नाड़ी के साथ हम लोग का कनेक्शन था, और ब्रह्मा का कनेक्शन किससे है? तो ब्रह्मा की माँ है ना कृष्ण। तो सिर्फ माता पिता और पितामह धन प्राण सब को जाए। तो कृष्ण सबके, कृष्ण जानते हैं। तो कृष्ण ने कहा, पिताजी ने कहा रे तुम बच्चे लोग समझ नहीं पाते, बाहर में जाओ खेल कूद करो। भगवान ने कहा अगर हम जानते नहीं, अगर आप समझाएंगे तो जान पाएंगे कि नहीं? समझाइए क्या किसके फेस्टिवल हो रहा है? भले इंद्र पूजा की फेस्टिवल। बोले क्यों? ना इंद्र जी हमारे बिजनेस पार्टनर है। बोले मतलब? बोले इंद्र बारिश वर्षा करते हैं ना, उससे खेती में क्या होता है?
खेती में जो कुछ भी हम लोग का खाना है ना, गेहूं, चावल, सब्जी, अनाज, जो कि जो बारिश से होता है। और घास उगता है, और घास से हम लोग का गाय पालन पोषण होता है। उससे हम लोग का मेन बिजनेस है गाय बिजनेस, दूध, दही, माखन, छाना। वो तो बारिश से घास उगेगा, घास से गाय का पोषण होगा। तो मूलाधार तो बारिश है, बारिश चाहिए ना। बारिश के इंचार्ज कौन है? इंद्र जी है। उनसे अगर पूजा करके एप्लीकेशन डालेंगे तो बारिश होगा। तो भगवान कृष्ण ने सोचे, अरे मैंने सबको नौकरी दिलाया, ये इंद्र का इतना बड़ा साहस हो गया, मेरे पिता से पूजा भी लेते हैं। और हम जगत में आए 3 काम करने के लिए। भगवान हर अवतार में 3 काम करते हैं। परित्राणाय साधु नाम, पहला काम है साधु लोग को परित्राण करना, साधु लोग को आनंद दिलाना। दूसरा काम विनाशायश्च दुष्कृताम, असुर लोग को मार डालना, दूसरा काम। तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, तीसरा काम है धर्म की संस्थापना करना। तो धर्म क्या है? धर्म है सबई पुंसम परो धर्म जत भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान विष्णु के प्रति भक्ति धर्म। हम आए जगत में धर्म सिखाने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी देवी देवा पूजा करते हैं, मैं किसको सिखाऊं? पहले तो पिता को समझना है ना। चैरिटी बिगिंस एट, घर से प्रीचिंग चालू करो। पहले पिता ने किसी को पकड़ लिया, अरे पिताजी इंद्र को क्यों पूजा करना है? अरे इंद्र जी का तो ड्यूटी है बारिश बरसाना, पूजा क्यों करेंगे? अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगा। आप समझिए, जंगल में कौन पूजा करते? जंगल में बारिश होता है कि नहीं? ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा, क्योंकि जहां पेड़ पौधा है बारिश ज्यादा होता है ना। और समुद्र में कौन पूजा करता? बारिश होता है कि नहीं? तो इतना तर्क उठाए, इतना तर्क उठाए। पिताजी ने कहा क्या करना है? बोले देखिए पिताजी, हम लोग का गोवर्धन है ना, बोले गोवर्धन, बोलिए गोवर्धन, गो, बोले गोवर्धन, ये गोवर्धन है, उनको पूजा करना। इस नाम पर हम लोग का बिजनेस बाद है। देखिए गोवर्धन, गाय किससे बढ़ेगा? गोवर्धन पूजा से। गोवर्धन, गाय किससे बढ़ेगा? गोवर्धन पूजा से। हम लोग चले गोवर्धन पूजा करें। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, गोवर्धन के पूजा के लिए और एक तैयारी करेंगे, इस तरह हम लोग इंद्र की पूजा करें। भगवान ने कहा नहीं, इसी तैयारी की तरह गोवर्धन को पूजा करना है। ऐसे समझा के सब लोग को लेकर गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा हुआ और इंद्र आए ऊपर से पूजा लेने के लिए। और देखिए इंद्र को पूजा नहीं हो रहा है, किसको पूजा हो रहा है? अरे हम लोग जानते हैं गोवर्धन, लेकिन इंद्र ने सोचा अरे ये ब्रजवासी लोग मूर्ख, क्या एक पहाड़ की पूजा करते हैं क्या? हमारे बंगाल में गांव में एक बात है, जो घोष जाति होता है ना, घोष, जो कृष्ण के परिवार घोष, वो 80 साल के बाद दिमाग खुलता है। बोले ये घोष गांव के लोग देखो मेरी पूजा छोड़े और क्या किए, एक पहाड़ की पूजा करते हैं, दिखाऊंगा। फिर 7 दिन 7 रात वर्षा किए कि नहीं? भारी तूफान, तूफान नहीं सुनामी, पूरा सुनामी मचाया है इंद्र ने पूरा। और ब्रजवासी लोग बहुत परेशानी होकर कृष्ण के पास आए। कृष्णा कृष्णा, बोले कृष्णा 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 बचाओ। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? बोले देखते हो ना कितना सुनामी चल रहा है। बोले तो, बोले तुमने इंद्र पूजा का बंद कर दिया ना, इंद्र हम लोग को परेशानी में डाल दिया। बोले ठीक है,
लेकिन तुम लोग इंद्र पूजा बंद कर दी, तो किसको पूजा की तुम लोग? किसको पूजा की? गोवर्धन के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ गए? अरे वहां चलो, सब लोग को गोवर्धन के पास लाए और गोवर्धन उठा के सब लोग को प्रोटेक्शन की कि नहीं? भगवान गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, एक साथ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने कहा सब धर्म छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, हम प्रोटेक्शन दूंगा। सोचो मत, ये तो सिर्फ कुरुक्षेत्र रणांगण में फाका आवाज उठाए भगवान, लेकिन प्रैक्टिकल किए कि नहीं? किए कि नहीं? हाँ, ब्रजवासी लोग को पूरा प्रोटेक्शन दिए कि नहीं? तो 7 दिन 7 रात भारी तूफान, भूकंप, जो कुछ भी चाहिए पूरा मचाया। तो इंद्र ने सोचा शायद वृंदावन, और जब वृंदावन पूरा शायद पानी के नीचे पूरा चला गया। पवन देव को भेजे, पवन देव आप जाओ देख के आओ वृंदावन के समाचार। वृंदावन शायद मैप में हो ही नहीं, शायद पानी के अंदर चला गया। पवन देव आके देखा, अरे कुछ नहीं बिगड़ा ये लोग का। एक पहाड़ के नीचे सब लोग बहुत आनंदमय भाव में है। तो पवन देव ने समाचार दिया इंद्रदेव को, इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। ये 6 साल का लड़का एक पहाड़ उठा सकता है क्या? फालतू बात करते हो। देखो इंद्र का विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग का क्या हाल होगा। देखिए 6 साल का लड़का इतना पहाड़ उठाते हैं, तो विश्वास नहीं हुआ। फिर अग्निदेव को भेजे, अग्निदेव आप जाइए देखिए तो सही वृंदावन के हाल। अग्निदेव भी फिर सेम समाचार दिए। अग्निदेव ने कहा कुछ बिगड़े नहीं हो लोगों का, एक पहाड़ के नीचे ये सब लोग बैठ के पिकनिक करते हैं। तो अब इंद्र का होश आ गई, अरे भूल तो हो गया। कहाँ भूल हुआ? भूल तो हो गया, कहाँ अपराध हुआ? किसमें? किसमें? बॉस के में, बॉस के चरण में। वो बॉस ही मेरे को नखरे दिलाया ना, बॉस के चरण में मेरा भूल हो गया। फिर क्या होगा? नखरी तो जाएगा ही। छोड़ते 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 ब्रह्मा जी के पास है, पितामह 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 बचाए। बोले क्या हुआ? बोले कृष्ण के चरण में भारी गलती, अपराध हो गए। बोल फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? सहायता कीजिए। कृष्ण की मेरा बॉस है, अगर नाखरी चला जाएगा तो क्या करो? बोले तुम आए यहाँ मेरे से सहायता लेने के लिए। अरे क्या बताओ, मैं पहले अपराध कर चुके हैं भगवान कृष्ण के चरण में। मैं तो कभी भी मुंह नहीं दिखा सकते हो भगवान के सामने। बोले क्या होगा मेरा? बोले एक उपाय है। बोले बोलिए तो सही, क्या उपाय है? बोले भगवान के प्रणाम मंत्र में एक कथा है, नमः, एक साथ, नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण। भगवान ब्राह्मण और गाभी से बहुत प्रसन्न होता है। एक काम कीजिए, हमारी स्वर्ग के जो गाभी है, गाय, गाभी बोलते हैं ना, सुरभि, सुरभि के सांप लेके जाओ। पहले भगवान के सामने सुरभि को खड़ा कर दीजिए और सुरभि गाय देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय आपका एप्लीकेशन डाल दीजिए, वही से काम हो जाएगा। तो सुरभि गाय लेकर आए इंद्र, स्वर्गलोक से पधारे। वृंदावन के एक जगह है डीग के आसपास, इंद्रौली। इंद्रौली मतलब इंद्र का फ्लाइट वहां लैंड किए। इंद्रौली फ्लाइट छोड़ के, फ्लाइट मतलब ऐरावत, हाथी, हाथी से नीचे उतरे
फिर अपना मुकुट, जो राजा का मुकुट होता है ना, मुकुट खोल के राजा की भेष बदल के एक वैष्णव वेश होकर गाय के पीछे पुछ पकड़कर इतना दीनाति भाव दैन्य भाव से ज्यादा नहीं 18 किलोमीटर आए चलते चलते भगवान के पास, गोवर्धन के पास। भगवान के पास पहुंचे, भगवान को अभिषेक किए, सुरभि गाय के दूध और ऐरावत हाथी से लिया लाए मंदाकिनी के पवित्र जल, दोनों से अभिषेक किए, बहुत गुणगान स्तुति किए। और अभिषेक चरणामृत अभी भी वृंदावन में है, गोविंद कुंड में, बहुत बड़ा कुंड है वो। दापर युग का 5000 साल के पहले वो चरणामृत अभी भी है। तो वहां अभिषेक करने के बाद इंद्र ने भगवान के पास माफी मांगे, भगवान उनको क्षमा कर दी। महान व्यक्ति के गुण होता है तुरंत क्षमा कर देना। ये हम लोग कलि युग में क्षमा के अभाव हो रहा है। कोई किसी से गलती हो जाए तो पूरा कुरुक्षेत्र मच जाते हैं। क्षमा करते हैं कि नहीं? कभी कभी अपना जो सुविधा मिलता है ना, उससे हम लोग क्षमा याचना करते हैं, क्षमा कर देते भी है। लेकिन जिसमें हम लोग का प्रॉफिट नहीं है, क्षमा नहीं करते हम लोग। एक कंपनी में 10 आदमी काम करते थे। एक कैशियर है, महीना की शुरुआत में कैशियर सब लोगों को क्या बोलते, दरमा दिए। दरमा देने के बाद शाम को जब कैश काउंटिंग करते ना, देखे 100 रुपया कम है, तो उनका होश आ गई। वही सार को मैंने 100 रुपया ज्यादा दे दिया। तो नेक्स्ट महीना में क्या किया, जिनको 100 रुपया ज्यादा दिया ना, उनको 100 रुपया नेक्स्ट महीना में कम दिया। तो सर जब कैश काउंटिंग के 100 रुपया कम है, ले तुमने 100 रुपया कम दिया। तो कैशियर ने कहा, देखिए सर, अगला महीना में हमने 100 रुपया आपको ज्यादा दिया था, हमको तो कैश बराबर करना है ना, इसलिए इस महीना में 100 रुपया आपसे ले लिए। तो ऑफिसर ने कहा, देखो अगला महीना में तुमको क्षमा कर दिया, इस महीना में तुमको क्षमा नहीं करेंगे। अगला महीना में क्षमा किया कि नहीं? हाँ, ज्यादा 100 रुपया मिल गया ना, क्षमा कर दिया। ऐसे हम लोग क्षमा करते हैं। कभी बॉस होता है, कुछ नहीं बोल पाते, जब बॉस नहीं होता है बोल देते हैं। तो भगवान ने क्षमा कर दिए। लेकिन भगवान ने कहा, बोले देखो इंद्र, मैंने शास्त्र में कहा जो लोग धर्म करते हैं ना, हमारी पूजा करते नहीं, कम से कम देवी देवा पूजा करे। ये मैंने ही अनुमोदन किया देवी देवा पूजा करने के लिए, लेकिन तुम्हारा इतना साहस है, मेरे पिता से पूजा लेते हो तुम, इतना बड़ा साहस हो गया। तो इंद्र ने कांपने लगे, भाई सॉरी। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इंद्र को भगवान क्षमा कर दिए, लेकिन इंद्र के मन में बहुत पश्चाताप हुआ। जो कोई अच्छा आदमी ना कोई गलती करते हैं ना, उसके मन में बहुत पश्चाताप होता है। पश्चाताप करते करते नवद्वीप आए। उसी गोद्रुम द्वीप में गाय के साथ विशाल एक बट वृक्ष था, उसके नीचे तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु के तब जन्म हुआ नहीं, चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए उनको। बोले देवराज आप इधर क्यों आ गए? बोले प्रभु जी, दापर वृंदावन लीला में भारी अपराध की आपके चरण में, तो मैंने मन में ये अनुशोचना हो रहा है कि फिर आप आएंगे नवद्वीप में लीला करेंगे, अगर नवद्वीप लीला में कोई अपराध न हो। भगवान ने कहा मैंने आपको क्षमा कर दिया।
बोले प्रभु जी आप क्षमा कर दिए, लेकिन मैं तो क्षमा के योग्य नहीं हूं। कैसे इतना बड़ा गलती कर सकते हो आपके चरण में? देखिए, सबके भूल होता है कि नहीं, गलती होता है कि नहीं? नहीं, हम लोग को गलती नहीं था। जो जूनियर लोग होता है वो लोग गलती करते। बोलिए प्रभु जी, गलती हमसे भी होता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? समझे तो सबको गलती होता है। क्यों? क्यों? ये शरीर के धर्म है, 4 धर्म है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पड़ा। भूल होता ही, भूल होगा ही। उपदेशामृत ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने चर्चा की, 4 भूल होता है हम लोग का, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पड़ा। तो इसमें भूल होता है, हम लोगों से भी भूल होता है कि नहीं? कभी कभी इंचार्ज आके मिलावट कर देते हैं दोनों को लेकर। दोनों का गलती है, दोनों को वांछा कल्पतरु कर बोलते हैं कि नहीं कभी कभी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से मान लेते हैं, अंदर से दूसरा भाव है, ठीक है देख लूंगा, होता है कि नहीं? इसलिए अंदर से वो वांछा कल्पतरु मंत्र भी आता नहीं, जोर जबरदस्ती करते हैं ना इंचार्ज, दोनों वांछा कल्पतरु करो। ठीक है प्रभु जी, मंत्रों को वो ऐसे होता है, मंत्र भी नहीं आते है अच्छा से, ठीक है कि नहीं? देखिए, लेकिन इंद्र के मन में बहुत पश्चाताप हुआ। इंद्र से शिक्षा लेना चाहिए। हिंदी में एक बात है, भूल होना प्रकृति है, भूल होना ये स्वभाव है हम लोग का, भूल करना हम लोग का स्वभाव है, ये नेचर है। भूल होना प्रकृति है। बोले भूल होना प्रकृति है, प्रकृति है। मान लेना संस्कृति है। जो संस्कृतिवान पुरुष है उन लोग का ये अंदाज आता है मेरा गलती है, समझ लेना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए। कभी कभी हम लोग मूर्ख होता है, नहीं मेरा गलती नहीं है, उनका गलती है, आप उनको डांटिए, मेरे को क्यों? ऐसा होता है ना, हम लोग मानते ही नहीं। ये संस्कृति नहीं है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। ये तीसरा लाइन, सुधार लेना प्रगति है। सुधार लेना प्रगति पर चलते हैं, है कि नहीं? अंग्रेजी में भी एक बात है, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अरे फेलियर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लेसन तो लेना चाहिए, जो फिर गलती नहीं करेंगे। मुझसे भी गलती होता है, थोड़ा दीनते भाव से रहना चाहिए। इतना ही नहीं हम कभी भी गलती किया नहीं, ऐसे नहीं। तो तृणात्म भी भाव आएगा, है कि नहीं? इंद्र के मन में ऐसे पश्चाताप, प्रभु जी ये नवद्वीप लीला में आपको चरण में कोई अपराध न हो, ऐसे आशीर्वाद मेरे को कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या बताओ, नवद्वीप लीला में किसको अपराध में ही देखेंगे ही नहीं। अगर किसी के अंदर थोड़ा भक्ति और प्रेम देख ले तो उनको प्रेम दे दूंगा। मेरा नाम होगा महावदन अवतार, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्म से। तो चर्चा वहां हुआ, सुरभि गाय आए थे वहां तपस्या की, इसलिए उस जगह का नाम सुरभि कुंज। दर्शन किया ना, सुरभि कुंजते नामेर हाट खोले छे खत नेता, एक गाना है भक्ति विनोद ठाकुर के। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हत्या जीवेर कारण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हत्या, किसके कारण? जीवेर कारण। आप जब लेक्चर देंगे ना ऐसे करें, पातिया छे नाम हत्या जीवेर कारण।
भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, तुम्हारी कारण, जी मेरा कारण नहीं है। नाम हट किस लिए स्थापन किए? मेरे लिए। कब कहते जी मेरे कारण बोलते हैं ना, लेकिन एक अंगुली आपको दिखाते, 3 अंगुली आपके बती, देखिए ना 3 अंगुली। अरे मैंने नाम हट खुला किसके लिए? तुम्हारे लिए है। नाम के हाट, हाट मतलब बाजार मार्केट, नाम के हाट, नाम हट ऑफिस खोले थे वहां, वो नाम हट ऑफिस बंद हो चुका था नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जाने के बाद। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, उनके घर दर्शन किया ना, सानंद सुखद कुंज जगह का नाम, सानंद सुखद कुंज, वहां उनका घर था। एक बड़ा ऑफिसर थे, केदारनाथ दत्त उनका नाम था। और उसी जमाने में ब्रिटिश के समय इंडियन लोगों के लिए सबसे ऊंचा पद है डीएम, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट। उनके घर के सामने से एक रेल ट्रैक है, रेल लाइन, वहां से कृष्णनगर तक, कृष्णनगर तक ज्यादा नहीं 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऑफिस था कृष्णनगर में। उसी समय मोटर बाइक, कार, बस कुछ नहीं था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ट्रेन लाइन कर दी। इतने बड़े ऑफिसर थे, सिर्फ 2 घंटा काम करते थे, सिर्फ 2 घंटा। फिर घर आके जपा करते थे, हर दिन लाखों माला जप की थी। बड़ा गृहस्थ थे, 2 बीवी था, ज्यादा नहीं 12 बाल बच्चा थे, 12। लेकिन हर दिन 1 लाख जपा करते थे। शाम को 7 बजे सो जाते थे, कितना बजे? 7 PM। और रात को 9 बजे उठते थे। कितना घंटा सोना था? सिर्फ 2 घंटा। रात भर गीता, भागवतम, वेद, पुराण के जितना एसेंस है सब लेकर बांग्ला से गाना रचना की। ये बंगाली लोग के लिए बहुत सुविधा है। गीता भागवत कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ उनको गाना, जो गाना सॉन्ग बुक है ना, जितने भी भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत गीत है, बहुत बड़ा बड़ा किताब है, वही पढ़ेंगे तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। गीता भागवतम वेद पुराण के ऊपर इतना सुंदर सुंदर गीत रचना की, रात भर गीत रचना करते थे। उनको एक बड़े आदमी, उनको एक टाइटल दिए, उपाधि, सप्तम गोस्वामी। षड़ा गोस्वामी के नाम सुना है ना, और उनके बाद उनको नाम आता है सप्तम गोस्वामी। देखिए तो गृहस्थ है, लेकिन इतना त्यागी थे, उनको नाम पड़ा सप्तम गोस्वामी, 7वां गोस्वामी। और एक दिन रात में किताब रचना करते हुए उन्होंने बारंडा से, बैल्कनी से देखे कि बहुत बड़ा एक ज्योतिर्मय मंदिर, टीओबीपी मंदिर, उन्होंने दर्शन किया। 200 साल पहले उन्होंने दर्शन किया, अभी तो बन रहा है। 200 साल पहले उन्होंने दर्शन किया टीओबीपी मंदिर, भक्ति विनोद ठाकुर। उनके एक बेटा थे विमला प्रसाद, बेटा को बोला, बेटा इधर आओ, देखो तो कोई मंदिर तुम देखते हो? बोला हाँ बहुत बड़ा मंदिर है। एक पियन थे, बड़ा आदमी थे ना, पियन पास में थे, पियन को बोला तुम देखते हो कुछ? बोले नहीं, तो कुछ नहीं देख पाए। पियन ने देख नहीं पाया, हम लोग भी देख नहीं पाया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर देखे हुए टीओबीपी मंदिर तुम लोग ईट मतलब ब्रेक रॉड सीमेंट के तरह बना दो। अगर जो कोई भी टीओबीपी मंदिर का सहायता करेंगे, कैसे भी कुछ भी, भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही आएंगे, उनको हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाएंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर का देखा हुआ प्रोजेक्ट, ऐसे नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर देख चुके, दर्शन किए, वही प्रोजेक्ट। हमारे श्री श्रीमद जयपताका महाराज जी, उन्होंने कहा रे हम कब चल जाते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के मंदिर हम पूरा तैयारी कंप्लीट करेंगे, अपना हाथ से आरती करेंगे, थप जाऊंगा।
उसके पहले मैं नहीं जाऊंगा। काल भी एक यस्टरडे और एक प्रोजेक्ट था वीरनगर भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान में, एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है उनका जन्म स्थान में। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मेरे को आदेश दिए थे भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान में एक बड़ा इस्कॉन मंदिर होना चाहिए। मेरे बहुत प्रयास किया, अभी हो नहीं पाया। तब अभी ये मौका आ गई, हम लोग को बहुत बड़ा जमीन मिला, तो कल शिलान्यास हुआ। उन्होंने कहा 2 साल में हम मंदिर खड़ा करेंगे और 2 साल के अंदर मैं कभी भी मरूंगा नहीं। 2 साल में मंदिर कंप्लीट करूंगा, आरती करूंगा, तार पर देखा जाएगा क्या करना है। काल भी है ना उसके, ऐसे सिद्ध पुरुष है। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर का घर दर्शन किया हम लोग। फिर वहाँ के पास एक गोरादह था, शायद नहीं गया हम लोग। जैसे वृंदावन में कालिया दह ना, यहाँ है गोरादह। एक बड़ा नक्र, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुमीर, नक्र जो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एक बड़ा मगरमच्छ बहुत दिन से था। और जैसे कालिया दह में कोई गाय बछड़ा पानी नहीं पी सकते थे, इसी प्रकार वो तालाब के पास कोई नहीं जा सकते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु पूरा कीर्तन करते हुए आए उधर। गांव के लोग माना कि ए निमाई वहां मत जाओ, बहुत बड़ा मगरमच्छ है उधर, मत जाओ। लेकिन निमाई तो जानकारी है कि नहीं। निमाई कीर्तन करते हुए चलने लगे और अचानक वो क्रोकोडाइल ऊपर आ गई पानी के, और भक्त लोगों को तो डर आ गई कि निमाई डरते नहीं, निमाई चलते हुए। फिर वो क्रोकोडाइल ऊपर में आए, निमाई के चरण स्पर्श करके मुक्त प्राप्त हो गए, एक देवता होकर स्वर्ग लोग गए। निमाई ने कहा तुम कौन हो? बोले हम है एक देवता, देव शिशु थे। एक दिन अचानक एक दुर्वासा मुनि ने एक स्थान पर विश्राम करते थे, वहां जाकर अचानक मजाक करके उनको जटा मैंने काट दिया था। उन्होंने श्राप दिया तुमको जो मनोभाव है ना, उसी भाव से तुमको मगरमच्छ होना चाहिए। तब मैंने पेड़ पकड़ के बहुत क्षमा याचना की। तब उन्होंने कहा कली युग में तुम्हारा जन्म होगा नवद्वीप धाम में। कली युग अवतरी, निमाय आएंगे, कीर्तन करते हुए तुमको उद्धार करेंगे। तो आपका स्पर्श होकर मेरा उद्धार हुआ। इसलिए वहां जाके भक्त लोग बहुत कीर्तन करते हैं और वो भूमि में बहुत दंडवती प्रणाम करते हैं। निमाय के चरण धूल है, जहां पर भी जिसका श्राप है ना हमारा, इसलिए तो हम लोग इस जड़ जगत में है। वहां का धूलि स्पर्श करेंगे तो साप मुक्ति होगा। और 9 द्वीप में 9 भक्ति अनुशीलन करते, नवविधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन। सीमंत द्वीप में श्रवण करना है, गौद्रुम द्वीप में सिर्फ कीर्तन कीर्तन और कीर्तन। तो कितना स्थान हुआ? सुरभि कुंज, सानंद सुखद कुंज और गोरादह 3 हुआ। फिर आप लोग कहाँ दर्शन किए? आम घाटा गए नहीं? हाँ, आम खाए कि नहीं? हाँ, महाप्रभु कीर्तन करते हुए वहाँ जाकर भक्त लोग ने कहा महाप्रभु बहुत भोग लग गया। बोले क्या करो? बोले ये आम के सीड लाओ। महाप्रभु वहाँ पौधे किए, तुरंत वहाँ से बड़ा पेड़ हुआ, फूल आ गई, आम हुआ, बड़ा आम एकदम क्या हुआ, राइपेन पूरा पक गया, पका हुआ आम, लेकिन भीतर सीड नहीं था। एक एक आम दिया भक्त लोगों को, पूरा भरपूर पूरा लॉन्च हो गया सब। वही स्थान है, बहुत आम पेड़ है अभी भी। शायद हम लोग को दर्शन नहीं मिलेगा, आम पेड़ देखते हैं लेकिन वही आम तो है नहीं।
लेकिन भक्त लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं, आम की लीला बहुत चर्चा करते हैं वहाँ। फिर एक है सुवर्ण विहार, दर्शन किया? गया ना? नहीं, सुवर्ण विहार। सुवर्ण सेन के नाम पे एक राजा थे सत्ययुग में। नारद मुनि एक बार आए उनके दरबार में, कीर्तन किए, कथा किए। नारद मुनि ने कहा, सुवर्ण सेन, आपका ये राजधानी बहुत धन्य है। ये स्थान है, नव सत्ययुग की कथा हो रहा है, ये स्थान है नवद्वीप धाम। कलियुग में, हर कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भेद विचार नहीं करते हुए सबको प्रेम देते हैं। गौर गुणागान की गौरांग महाप्रभु का बहुत कथा हुआ। कथा होते हुए तब सुवर्ण सेन ने कहा, फिर कीर्तन चालू हुआ। रात में, गहरा रात में सुवर्ण सेन के सपन में गौरांग महाप्रभु दर्शन दिए। फिर गौरांग महाप्रभु ने कहा, तुम भाग्यवान हो, कलियुग में हमारी लीला में, गौरांग लीला में तुम्हारा भी जन्म होगा। तुम हमारे लीला में एक पार्षद बनोगे, तुम्हारा नाम होगा बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान, वही बुद्धिमंत खान महाप्रभु लीला में क्या रोल था ना। महाप्रभु को जब शादी हुआ था विष्णु प्रिया से, महाप्रभु थे ब्राह्मण के संतान और ब्राह्मण कन्या ही थी, लेकिन महाप्रभु गरीब थे। पंडित लोग गरीब होता है ना। सरस्वती और लक्ष्मी दो बहन है, दो बहन एक साथ रहते नहीं। जहां पर सरस्वती है लक्ष्मी नहीं है, और जहां लक्ष्मी है सरस्वती नहीं। तो महाप्रभु के साथ लक्ष्मी प्रिया थी, लेकिन लक्ष्मी नहीं थी, तो इसलिए गरीब थे। लेकिन बुद्धिमंत खान आ गए, पूरा मैरिज के जितना भी खर्चा पूरा स्पॉन्सर किए। तो बुद्धिमंत खान, इवन के मैरिज के पहला दिन बोलते हैं अधिवास, जानते हैं ना क्या बोलते हैं? शादी हुआ कि नहीं, तो कैसे जाना? अधिवास में इतना खर्चा की बुद्धिमंत खान ने, सबको तांबुल खिलाए। तांबुल मतलब पान खिलाए। पान है ना बिहार में, है ना। इतना पान खिलाए, चैतन्य भागवत में कथा है, उसी पान के द्वारा कम से कम 10 विवाह हो सकता था। इतना बुद्धिमंत खान ने कहा, ये निमाई के विवाह जैसे राजा की, राजकुमार की विवाह जैसे होना चाहिए। वही सुवर्ण सेन बुद्धिमंत खान बन के आए थे। सुवर्ण, वहाँ शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़ा मंदिर बनाए। और सुवर्ण सेन जो सत्ययुग में राजा थे, वो राजा की महल की कुछ खंबा भी निशान है, अभी दर्शन किया ना। बहुत भारी जंगल था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां गए, गांव के लोग के पूछे ये स्थान किन के है? एक आदमी ने कहा मेरा है। बोला आप मेरे को दे दीजिए, मैं वहां एक बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो आदमी ने कहा अरे आप मंदिर बनाएंगे तो दूसरा स्थान ले लीजिए, ये बड़ा जगह है, ले लीजिए। बोले नहीं, यही मंदिर बनाना है, यही है सुवर्ण सेन राजा के घर है। वही मंदिर बनाने के समय सुवर्ण सेन राजा के जो सत्ययुग के महल था, वही कोई निशान मिला। वही दिखा ना, कोई फटकटा हुआ खंबा है, वही कुछ है, वही है, पवित्र स्थान है बहुत। फिर आप लोग ये हरिहर क्षेत्र दर्शन किए नहीं? हरिहर क्षेत्र के बोलते हैं महावाराणसी। महावाराणसी शिव के धाम है वो। हर मतलब शिव। हर हर महादेव बोलिए ना, हर हर। हर के स्थान है। जैसे हम लोग वैष्णव है, वृंदावन है भगवान कृष्ण के धाम, है ना। जैसे मान लीजिए वृंदावन है, गोलोक वृंदावन के एम्बेसी,
एम्बेसी मालूम है ना? आप अगर अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के एम्बेसी है, वहां से पासपोर्ट में छप्पा लगेगा तब आप अमेरिका जा सकेंगे ना। इसी प्रकार गोलोक वृंदावन के एम्बेसी है यही वृंदावन। वृंदावन की कृपा होगा तो आप गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। इसी प्रकार कैलाश के एम्बेसी है काशी धाम। काशी विश्वनाथ है ना, बिहार में है ना, यूपी में आ गई, आपके आसपास ही है, गया के पास है ना। कितना दूरी है? गया से शायद 200 किलोमीटर है, एक नाइन। ओके, तो रांची तो झारखंड, झारखंड, और वो आ गए यूपी। तो वहाँ काशी धाम, साक्षात शिव वहाँ है, और साक्षात शिव सबको कृष्ण प्रेम डालते हैं। काशी धाम के पास एक स्थान है मणिकर्णिका घाट, आप लोग शायद दर्शन किए कि नहीं मालूम नहीं। वहाँ जितना भी डेड बॉडी जाते हैं, डेड बॉडी जालते हुए पहले शिव ठाकुर कान में तारक ब्रह्म नाम हरि नाम देते हैं सबके कान में। एक कथा है वहाँ। तो शिव है, वो है कैलाश के एम्बेसी मान लीजिए। लेकिन ये नवदेव धाम में सब धाम है, वो काशी धाम भी इधर है, वही है काशी धाम। काशी नहीं, महाकाशी बोलते हैं, महावाराणसी धाम है। वहाँ गंगा भी है, गंगा के नाम है अलकानंदा, दर्शन किया ना अलकानंदा। और हरि हर, हरि और हर दोनों के मिलन, हरि के पास लक्ष्मी जी है, हर के पास पार्वती है, दर्शन किया ना। आम पेड़ के नीचे एक छोटा दुकान भी है, कुछ पानी टानी पिया कि नहीं? पीना था ना, कितना सुंदर जगह है। स्नान किया कि नहीं? नहीं क्या नहीं। उसी के तट पर एक रास्ता है गोरादह जाने के लिए। महाप्रभु कीर्तन करते हुए उसी रास्ता से चलते हुए जाते थे। महाप्रभु के साथ थे गदाधर। गदाधर कौन थे? राधा रानी, महाप्रभु है कृष्ण, है ना, दोनों एक साथ, और बहुत सारी भक्त थे। तो कीर्तन करते हुए चलते हुए, ये कौन सा पक्षी है? टे 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 तोता, तोता। एक तोता आ गई पेड़ में। महाप्रभु के देखकर वो बोलने लगे गौर, बोलिए गौर, लेकिन खूब प्रेम की भाव से गौर गौर गौर, बोलिए गौर गौर गौर। महाप्रभु ने कहा अरे तोता, कृष्ण कहो, तुम तो वृंदावन के तोता हो। वृंदावन के तोता, वृंदावन में दो पक्षी बहुत प्रसिद्ध थे, शोक और सारी, नाम सुना है? दो तोता थे, शोक और सारी। शोक और सारी, शोक है कृष्ण की पक्ष में और सारी है राधा की पक्ष में। दोनों दिन भर राधा कृष्ण के गुणगान चर्चा करते थे। हमारे बांग्ला में बहुत सारे गीत है। सुख बोले अमर कृष्ण गिरी धरे छिलो। सुख ने कहा, ओ सारी सुनो, तुम जानते हो हमारे कृष्ण कितना ताकतवान है। अरे 7 दिन 7 रात गिरी गोवर्धन उठा के रखी छठो उंगली में, 7 दिन 7 रात, कितना ताकतवान है देखो। सुख बोले अमर कृष्ण गिरी धोरे छिलो, गिरी धारण की। सारी ने कहा तुम जानते हो ये ताकत कहां से आया? कहां से आया मालूम है? सारी बोले अमर राधा शक्ति संचारी लो। अरे मेरी राधा जी पास में थी, उन्होंने शक्ति, उन्होंने पावर सप्लाई दी दोनों। सुख बोले अमर कृष्ण चूड़ा बाएं हिल। अब देखिए कृष्ण की जो हेलमेट है वो बाएं हिलता है, देखिए हिलता है ना। सुख बोले अमर कृष्ण चूड़ा बाएं हिले। राधा ने, सारी ने कहा क्यों हिले मालूम है? क्यों? राधा की चरण छूबे बोले। तो ये सुख सारी, तो तुम दोनों तोता वृंदावन के राधा कृष्ण बोलो। लेकिन तोता ने कहा गौ। अच्छा, पक्षी जब है, जब
बात करते हैं ना, दो पाखों ऐसे हिलता है, आप सब पक्षी बन जाए ऐसे करिए। गौर 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 गौर। महाप्रभु ने कहा कृष्ण कहो, राधा कृष्ण बोलो। और तोता ने कहा अरे वो ही राधा कृष्ण ये नवद्वीप धाम में गौर बन के आए। गौर 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 गोदाई गौर गोदाई गौर गोदाई गौर गोदाई गौर गोदाई। अरे अच्छा से करो, गौर गदाई गौर गदाई गौर गदाई गौर गदाई। जयप्रदा का महाराज ऐसे दिखाए तो वही लीला वहां हुआ था, और मंदाकिनी के अलकानंद के किनारे में। तो लास्ट टाइम तो हो चुका, और कितना दर्शन करे, पूरा गोत्रुमपुर में कितना है। नरसिंहपल्ली लास्ट, नरसिंहपल्ली दर्शन किया ना। पल्ली मतलब गांव, वो नरसिंहदेव के गांव है। नरसिंहदेव वहां निवास करते थे, अभी भी है नरसिंहदेव, दर्शन किया ना। नरसिंहदेव के आविर्भाव कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश अहोबिलम धाम में। आप लोग शायद सुन चुके, नरसिंहदेव के आविर्भाव स्थान अहोबिलम धाम आंध्र प्रदेश में। ज्यादा नहीं, यहाँ से 3000 किलोमीटर होगा। भगवान नरसिंहदेव के आविर्भाव स्थान अहोबिलम। तो नरसिंहदेव का क्यों आविर्भाव हुआ? प्रहलाद के ऊपर बहुत भारी अत्याचार हुआ था। किसने अत्याचार की? अपना पिताजी। आप लोग का शायद अनुभव होगा, हम लोग भक्ति में आए, कौन बाधा डालते हैं? माँ बाप। किसी के माँ बाप भी पास में है, लेकिन रिलेटिव्स अपना लोग ही बाधा डालते हैं। ये निशान है। भगवत गीता भी पढ़िए, पहला अध्याय में यही चर्चा है, अपना लोग ही बाधा डालना है ना। तो इतना अत्याचार के एक दिन हिरण्यकशिपु ने कहा अरे प्रहलाद, इतना अत्याचार किया तुम मरते नहीं क्यों? प्रहलाद ने कहा अरे पिताश्री कैसे मरेंगे हम, आपने मेरे को जहर पिलाया, जहर विष, क्या बोले पॉइजन, जहर। लेकिन तो विष तो मेरी मामा है। मामा कैसे है? मामा, मामा शब्द है हिंदी में। मामा कौन होता है? माँ का भाई। तो प्रहलाद ने सोचे लक्ष्मी मेरी माता है। लक्ष्मी के जन्म कहाँ से हुआ? समुद्र मंथन से। जहर विष भी वहां से जन्म हुआ ना। तो लक्ष्मी है मेरी माता, माँ के भाई मामा है। कभी कभी हम लोग जब पहले स्कूल में पढ़ते थे ना, हम लोग को कोई स्कूल फ्रेंड आके पूछते हैं अरे मामा कौन होता है, बताओ तो सही, मामा कौन होता है? मार भाई। जैसे मार भाई बोलते हैं आपको मार देंगे ठस। बोले तुम मारा क्यों? तुमने कहा ना मार भाई। ऐसे मार भाई, माँ के भाई है। तो मेरी मामा है, भगवान के निवेदन करके प्रहलाद जी पी लिए। तो आप लोग मेरे को आंख में डाल दे, ये आंख है मेरे पिताजी के मुंह है। जैसे यज्ञ कुंड भगवान विष्णु के मुखमंडल होता है। और आप लोग क्या बोलते हैं? सर्प, जैसे विषाक्त तो सर्प में डाल दिए। सांप बोलते ना, क्या बोलते? सांप। लेकिन ये सांप है मेरे पिताजी का बिस्तर है। हमारे पिताजी कहाँ सोते हैं? भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? सर्प सज्जा में ना। क्यों सर्प सज्जा में भगवान सोते हैं? बोले हम लोग का पैसा नहीं, इसलिए टीन के शेल्टर में हम लोग आ गई। लेकिन जो लोग बहुत जिम्मेदारी धनी लोग होता है, अमीर आदमी होता है, वो लोग यहाँ नहीं बैठेंगे एसी में। आप लोग एसी रूम दिया क्या? नहीं प्रभु जी, गरीब लोग के हाथ लेकिन एसी बिल्डिंग में ज्यादा एसी रूम नहीं था, 1 और 2 था। लेकिन इतना एसी का डिमांड हो गई, पूरा बिल्डिंग एसी बना दिया। मतलब आपके पास पैसा होगा तो क्या करेंगे?
एसी रूम में, ठीक ना। तो भगवान के पास कितना पैसा है? भगवान एसी में नहीं, पानी के ऊपर सोते हैं। इतना ही नहीं, सांप के ऊपर। क्यों? सांप के शरीर बहुत शीतल होता है, लेकिन एक कंडीशन है, परीक्षा करके नहीं देखना है। मेरे नाम में केस आ जाएगा, दे 20 मेरी मामा है, पी के देखो क्या है। नहीं, सांप के शरीर बहुत शीतल है, सो के देखो क्या। और एसी रूम तो होता है, लेकिन एसी में भी अमीर आदमी के नींद नहीं आता है। क्या करना पड़ता है? पेट दबाना पड़ता है ना। ये सांप 2 काम करते हैं, एक है शीतल और एक ऑटो बेट, ऑटो मैसेज। पूरा हिलता लुलता में उसमें मैसेज हो जाएगा, लेकिन परीक्षा करके नहीं देखना है। है ना। तो वही भगवान एक के पर एक पूरा सिद्धांत बना के प्रहलाद ने लेक्चर दिया पिता को, और पिताजी इतना गुस्सा में आ गई, फिर अत्याचार बढ़ा दी। इतना अत्याचार होते हुए भगवान आ गए। भगवान क्यों आएंगे? परित्राणाय, जहां पर भी साधु लोग के ऊपर कोई अत्याचार होता है भगवान आ जाते। भगवान आए प्रहलाद को अत्याचार से बचाने के लिए। इसलिए भगवान के और एक नाम प्रहलाद, आह्लाद दायन। आह्लाद मतलब आनंद देने के लिए। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान के मन में इतना क्रोध शांत नहीं हुआ। और कौन है हिरण्यकशिपु के साथ? और कौन है? मारो मारो मारो। वहां से दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गए। 3000 किलोमीटर, ज्यादा नहीं। वहां से और कौन है मारूंगा, और कौन है, और कौन है, वहां से दौड़ते हुए। और सारी देवता लोग भगवान के देख के डर गई। एक तो समाधान हो गया, हिरण्यकशिपु मार गई, लेकिन और एक समस्या आ गई। भगवान के शरीर में भारी क्रोध है, और कौन है मारूंगा। वहां से आते हुए नरसिंहपल्ली में आए, एक टीला के ऊपर बैठ गए। फिर वहां एक तालाब देखा ना, तालाब देखा, वो है मंदाकिनी, वो है अलकानंदा। हरिहर क्षेत्र में अलकानंदा, ये है मंदाकिनी। ये नदी था। भगवान के हाथ में ऑपरेशन करते जितना खून हड्डी मांस था वहां धोए और नदी पवित्र बन गई। बहुत लोग जाके वहां स्नान करते हैं मंदाकिनी में। तो वहां बैठे, लेकिन भगवान के चेहरा में बहुत बड़ा क्रोध की भाव है। इतना गरम गरम हवा निकालने लगे मुंह से, नाक से, जैसे झाड़ों की हवा। दूर से देवता लोग खड़ा होकर वहां से स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान शांत नहीं होते। देवता लोग मीटिंग करके ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी आप जाइए भगवान को शांत कीजिए। आपने भगवान को बुलाया इधर, हाँ, क्षीर समुद्र में जाकर आपने ही इनवाइट किए। भगवान आपके इनवाइट से जगत में आए, आप जाइए भगवान का शांत कीजिए। ब्रह्मा ने डर गई, नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा दाढ़ी और चूल सब जल जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी डिनाई कर दी। इंद्र जी आप चलिए, आप तो भगवान के बड़े भाई है ना। इंद्र के छोटे भाई बन के भगवान एक बार आए थे। इंद्र के छोटा भाई, इसलिए उप इंद्र मंत्री है ना, मंत्री उपमंत्री बोलते हैं ना। भगवान स्वर्ग की राजा इंद्र, इंद्र के छोटा भाई उपेंद्र बामन बन के आए थे। तो आप भगवान के बड़े भाई, आप चलिए भगवान को शांत कीजिए। इंद्र ने डिनाई की, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे देह में जितने भी आंख है सब जल जाएगा। इंद्र डिनाई कर। तो फिर देवता लोग लक्ष्मी माता को पकड़ ली। माता लक्ष्मी आप जाइए, आपका प्रभु है, आपका पति देव है, उनको शांत कीजिए। आप जानते हैं पति देव के भाव के अनुसार आप काम करते हैं।
जैसे पत्नी लोग ना, माता लोग है, उनका एक ही भाव से काम नहीं होता है, बहुत सारे बदलते रहते हैं। हाँ। आप देखिए ना, जैसे मैरिज की विवाह की सभा में आते हैं ना, इतना सजावट करके आते हैं, वो असली चेहरा नहीं है उनका, वो तो सजावट चेहरा है। इसलिए माता लोग बहुत खतरनाक है। वो पतिदेव की चेहरा देखकर ऐसे ही बात करते हैं। पतिदेव शांत है, भोला भाला के प्यार से भाव करते हैं, दीजिए ना, क्या है, आई लाभ, इतना प्यार करते हो, तुम के बिना किसके पास जाओ बोलो। और जब प्यारी भाव से काम नहीं होता है, डांटती है, चुप, क्या भिखारी मानते हो तुम? तो तुम जानते हो तुम्हारा पतिदेव किसी भाव से उनको शांत किया जाए, तुम जाओ। लक्ष्मी देवी डर गई, हाँ हम कभी भी इतना चेहरा मैंने दिखा नहीं, हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मी भी डिनाई कर दी। फिर गणपति को पकड़ ली सब लोग, है गणपति, गणेश जी तुम जाओ भगवान को शांत कर। गणेश जी राजी हो गए। गणेश जी है भगवान नरसिंह देव के भक्त है। आप दुनिया में देखिए, नरसिंह देव के एक नाम है विघ्न विनाशन, गणेश के भी नाम बोलते हैं, विघ्न विनाशन गणेश, है ना। हमारा वैष्णव में हम लोग सब पूजा के पहले नरसिंह देव की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर के लोग किसकी पूजा करते हैं? गणेश की। गणेश के भी इतना शक्ति है, नरसिंह देव से मिला है, उन्होंने भी विघ्न दूर कर सकते हैं। तो गणेश जी राजी हो गई। हमारी भगवान, हमारी प्रभु, उन्होंने उनका जो वाहन है मर्सिडीज कार, क्या बोलते हैं, चूहा, इतना ही है, और लंबोदर इतना पेट वाला, इतना सूंड वाला, क्या बोलते हैं, लंबोदर गजानन, पूरा इतना छोटा कार पर बैठते हुए, इतना हिलते डुलते सामने जे आ गई, भगवान नाक से झड़ो हुआ हवा से पूरा पाल्टी हो गई। गणेश का एक्सीडेंट। और ये देखकर देवता लोग और भगवान नरसिंह कूदी, सब लोग हंसने लगे। सब लोग सोच लिया भगवान शांत हो गए, लेकिन फिर क्रोध मूड में आ गए। सब देवता लोग परेशानी हो गई, क्या कैसे शांत करो भगवान को। तो प्रहलाद को चुने, प्रहलाद तुम चलो, तुम्हारे लिए भगवान जगत में आए, तुम जाओ भगवान को शांत करो। प्रहलाद के क्या डर है? हम शेर को डरते हैं, लेकिन शेर की बच्चा शेर से डरते हैं क्या? प्रहलाद जी बोले हाँ चलो। देव स्वर्गलोक से एक दिव्य माला गार्लैंड लेकर, आप देखिए प्रहलाद 5 साल के लड़का है, और भगवान की मूर्ति पूरा आसमान में छू गए, इतना बड़ा मूर्ति है। भगवान वहां से देखने लगे, एक चीटिया जैसे कौन आ रहा है मेरी तरफ। भगवान दिव्य हस्त प्रसारित करके, एक्सटेंड करके प्रहलाद के गोद में ले लिए। प्रहलाद भगवान को आलिंगन की, और भगवान भी प्रहलाद को आलिंगन की। आप लोग तो हरि बोल बोलते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई चिड़ियाखाना में, जू में जाकर आप दर्शन करते, पीछे से कोई शेर आकर आप आलिंगन करे, आप क्या करेंगे? सेल्फी सेल्फी। नहीं, प्रहलाद का कोई डर नहीं। प्रहलाद इतना ही नहीं, भगवान प्रहलाद को आदर करने लगे। जैसे हम लोग हमारा छोटी लड़का लड़कियों कैसे आदर करते हैं, पप्पी मारते हैं ना, लेकिन पशु कैसे आदर करते हैं? चाटते हैं ना। भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। अगर मान लीजिए अगर कोई शेर आकर आपको चाटेंगे तो कैसे लगेगा? प्रहलाद को बहुत आनंद हुआ। वही लीला वहां हुई नरसिंहपल्ली में। और जो विग्रह आप लोग दर्शन किया ना, वो स्वयं प्रकट हुए। और वहाँ आसपास तो धार्मिक लोग हैं, लेकिन आसपास बहुत मुस्लिम लोग भी है। सब लोग डरते हैं, सब लोग आके पूजा करते हैं नरसिंह देव। वो जगह का नाम पड़ा
ठाकुर तला, ठाकुर, अब नरसिंह तला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ठाकुर। ये ठाकुर है, साक्षात ठाकुर है, ठाकुर मानते हैं ये नरसिंहपल्ली। आप लोग दर्शन किए, बहुत स्थान हो गया ना, बस सब चर्चा हो गया। वाह, वो गोरा दो छूट गए, सब दर्शन किया, बहुत अच्छा स्थान। ये गौद्रुम द्वीप और नित्यानंद प्रभु वही स्थान चयन किया, जैसे स्थान में जहाँ पर इंद्र जी तपस्या की, वहीं नामहट्टा का ऑफिस खोलना चाहिए। वो नामहट्टा ऑफिस फिर नित्यानंद प्रभु जाने के बाद बंद हुआ था, फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने चालू किया। भक्ति विनोद ठाकुर नामहट्टा के बारे में बहुत चर्चा की, फिर बंद हो गया। फिर श्रील प्रभुपाद ने जय पताका महाराज का आदेश दी, वही नामहट्टा जो नित्यानंद प्रभु प्रतिष्ठित किए थे, भक्ति विनोद ठाकुर रेनोवेशन किए थे, वही नामहट्टा फिर चालू करो। वही नामहट्टा प्रचार जय पताका महाराज पाकौली, सारा दुनिया में वही प्रचार हो रहा है। ये हो सकता है बहुत सारे अलग अलग नाम डालते हैं लोग, भक्ति वृक्ष प्रीचिंग, क्या बोलते हैं, कांग्रीगेशनल प्रीचिंग, अलग अलग नाम डालते हैं, लेकिन हो रहा है एक ही काम, नामहट्टा प्रचार। भक्ति वृक्ष बोलो, कांग्रीगेशन बोलो, कॉर्पोरेट बोलो, जहां फिर भी अलग अलग नाम डालते हैं, क्योंकि ये नामहट्टा आपका है, आपका नाम नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं अलग एक नाम डालेंगे, लेकिन प्रचार वही है। ये नामहट्टा प्रचार सारा दुनिया में हो रहा है, सारा दुनिया को स्पर्श कर गए। इसलिए इस्कॉन जीबीसी लोग जय पताका महाराज को एप्रिसिएशन किए। अभी उनका टाइटल पड़ा इस्कॉन कांग्रीगेशन मिनिस्टर जय पताका महाराज। तो आप लोग भी आए दर्शन के सब स्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर अंत में कहा, ये नवद्वीप धाम में निवास करना, उन्होंने कहा 100 वर्ष से सप्त तीर्थ मिले जहां भाई। कलि युग में लोगों का आयु कितना है? 100 वर्ष मैक्सिमम, 100 वर्ष। सप्त युग में था 1 लाख, त्रेता युग में 90,000 गया 10,000, दापर युग में 9,000 गया 1,000, कलि युग में 900 गया, बचा हुआ कितना? अगर आप 100 साल जिएंगे और प्रभु लोग आपको सारा 100 साल घुमाएंगे तीर्थ, 7 मुक्ति तीर्थ है, गया, काशी, अयोध्या, कांची, इससे 7 मुक्ति तीर्थ है। भारी भारी बड़ा बड़ा तीर्थ भ्रमण करेंगे, 100 साल में जो फायदा मिलेगा, जो लाभ मिलेगा आपको, नवद्वीपे 1 रात्रि बसे तहा पाए। नवद्वीप में 1 रात सो जाएंगे, वही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और एक रात नहीं, कितना रात हुआ आज? तीसरा रात, 3 गुना आपको मिलेगा पूरा फायदा। तो 1 गुना आपके लिए है, 3 गुना हम भी डिवाइड कर देते हुए हैं। 1 गुना जाके प्रचार करना है। जो कुछ भी आप लोग दर्शन किए, जो कुछ भी आप कानों से दर्शन किए, बस सुने हैं, नोट किए हैं, प्रचार करना है। एक गुप्त वृंदावन है, सब लोग को जानकारी है ही नहीं, गौरीनीता के बारे में चर्चा ही है नहीं, लोग जानते ही नहीं। सब लोग जानते हैं राम, राम ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं, कृष्ण के भी कुछ जानते हैं, गौरीनीता के बारे में लोगों का जानकारी है ही नहीं। ये आप लोगों का काम है, सुनाना है सब। तो जितना भी बेनिफिट आप 3 रात्रि में ले जाएंगे, 1/3 आपके लिए है और 1/3 फॉर प्रीचिंग, और 1/3 मेरे को दीजिए बस। मैं तो दर्शन किया नहीं, सुनाया ना आप लोग को। 1/3 मेरे लिए, 1/3 आपके लिए, 1/3 प्रीचिंग के लिए। कितना लोग आए इधर? 46। अगर प्रचार करेंगे 12 महीना में 12 लोग को सुनाएंगे, नेक्स्ट बार कितना लोग आएंगे? 46 × 12,
कितना होगा, शायद 500 लोग तो होगा, 500 600 लोग, नेक्स्ट बार 600 लोग लेके आना है मायापुर में। हरि बोल, सही है कि नहीं? कैलकुलेशन सही कि? अरे आप लोग यूथ लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम थोड़ी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं। 46 इंटू 552, वाह, कम से कम 500 लोग लेकर आना है। जाए, यूथ है ना, ताकत है हम लोगों के पास। तो ठीक है, मेरे को आवरी 6 बजे आवरी क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवद्वीप धाम की, गौद्रमदेव की, गौर प्रभानंदे।